कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष कर्म के फल की इच्छा न करके सिर्फ करने योग्य कर्म करता है, यानी अपने कर्तव्य को निभाता है, वही असली सन्यासी और योगी है। असली सन्यासी या योगी वो नहीं जो दुनिया को छोड़ के ये कहता है कि दुनिया के काम उसके लिए नहीं है। असली योगी वो है जो अपना निर्धारित कर्म, अपना कर्तव्य निभाता है। बस ध्यान इस बात का रखना है दोस्तों कि कर्म के फल की आशा या इच्छा नहीं करनी है। फल की इच्छा करी तो वो स्वार्थ हो जाएगा। फल पर अधिकार नहीं, सिर्फ कर्म पर अधिकार है। यम सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव न ह्यः सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान। सन्यास यानी कि कामनाओं का त्याग। अपनी कामनाओं, इच्छाओं को तो छोड़ना ही पड़ता है, तभी उस सन्यास को योग कहा जाएगा। लेकिन इच्छा को छोड़ देने का मतलब कर्म को छोड़ देना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ऐसे सन्यासी योगी नहीं माने जा सकते। कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कर्म करते हुए जो त्याग करता है, कर्म के फल में अपना जी नहीं लगाता, उसे ही योगी कहा जा सकता है। आरुरोक्षुर्मनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगी सिर्फ वो ही हो सकता है जो सोचता है, समझता है, मनन करता है। ऐसे मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में यह जरूरी है कि वो निष्काम भाव से कर्म करे। और जब वो योग के रास्ते पर चलने लग जाता है तो सबसे जरूरी होता है सर्व संकल्पों का अभाव, यानी कामनाओं का त्याग। आप में से कई को लग सकता है दोस्तों कि अगर कामना करना ही छोड़ दिया तो फिर जीवन में बचेगा क्या। परंतु सच्चाई यह है कि जब आप कामना करना छोड़ेंगे तभी असली जीवन शुरू होगा। करके तो देखिए, भगवान कृष्ण की बताई हुई इस राह पर चल के देखिए तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि जीवन क्या है।